A very good morning to all of you and all the students. I hope you all are well at home and stay safe. So today I'm going to discuss with you redemption of debenture. This is our second lecture about the redemption of debentures. So in that particular session, I discussed with you the interest of debenture and other thing, and right of debenture, losses of debenture. जो भी हमें होता है वो क्या है उसको हम देखते हैं. First thing is interest on debenture. So basically when the company issues debentures, so it is under the obligation to pay interest. Their own at a fixed percentage of half yearly. ठीक है, जो भी इंटरेस्ट होता है वो हाफ ईयरली इनको पे करना होता है. तो जो इंटरेस्ट है बेसिकली कंपनी के द्वारा पे किया जाता है जब भी हम डिवेंचर इश्यू करते हैं, तो विद द परसेंटेज ही हम डिवेंचर्स को इश्यू करते हैं. तो until debentures are repaid, this percentage is usually as a part of name of debenture, like 8% debenture, 10% debenture, 15% debenture, so etc. And interest payable is calculated at the nominal value of debenture. ठीक है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर से हम इसको कैलकुलेट करते हैं. तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है बेसिकली द चार्ज against the profit of the company and must be paid whether the company has earned any profit or not. Or according to the Income Tax Act 1961, a company must deduct income tax at a prescribed rate from the interest payable on debentures. And if it is exceeding the prescribed limit, it is called a tax deducted at source, TDS. So, and is to be deposited with the tax authorities. So of course, the debenture holder can adjust this amount against the tax due from them. ठीक है, तो जनरली जो कंपनी इनकम जो डिवेंचर्स होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करती है उसको हम टीडीएस काट के टैक्स एट सोर्सेस जो है डिडक्ट करने के बाद ही हम उसको पे करते हैं, या अदर, क्योंकि अगर इन केस ऑफ जो इनकम है वो इंटरेस्ट से वो ज़्यादा हो जाती है इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1961, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आती है. इसलिए डिडक्शन सम टैक्स की अगर कर लेते हैं तो इट्स गुड फॉर द कंपनीज. सेकेंड थिंग जो है वो है इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे इनका जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं. तो द फॉलोइंग जनरल एंट्री आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ कंपनी इस कनेक्शन विद द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर. अगर हम बात करें तो फर्स्ट थिंग है व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू. सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, तो जो इंटरेस्ट है वो ड्यू होता है. तो जब इंटरेस्ट ड्यू होता है तो हम लिखते हैं इंटरेस्ट में डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स पेएबल, हम टीडीएस करेंगे टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट. तो इस टाइप से जो अमाउंट है वो ड्यू हमारा इंटरेस्ट का हो जाता है. तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दोनों चीजें इसमें दिख जाती हैं. तो जो भी टैक्स हमने काटा है, तो जैसे हमारा 10,000 का अगर इंटरेस्ट हो रहा है तो उसमें 10% आपने काटा तो 1,000 का टीडीएस हो जाएगा. 9,000 आपको उसके जो है होल्डर के यहाँ चले जाएंगे, डिवेंचर होल्डर के पास. फिर क्या होगा, फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, अब पेमेंट करना है उसका, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो अमाउंट उसका है वो बैंक के थ्रू हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं. तीसरा है आपका ऑन ट्रांसफर डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, तो जो इंटरेस्ट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट जो है हम लिखेंगे. तो डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसको कह सकते हैं. देन अदर जो फोर्थ जो एंट्री बनेगी वो है ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टू द गवर्नमेंट. जब टैक्स को हम गवर्नमेंट को पे करेंगे तो क्या होगी एंट्री, तो इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ठीक है, बैंक से हम उसको पे कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जो है आपकी एंट्री बन जाती है. सो यहाँ कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए. एक आप देख सकते हैं यहाँ पे, ए लिमिटेड issued 2,000 10% debenture of ₹100 each on 1st January 2014. A discount of 10% redeemable at premium of ₹10%. Give journal entry relating to pass of the debenture and debenture interest of the period ending 31st December 2014. ठीक है, तो पहली चीज है कि जो इंटरेस्ट है वो भी पे करना है, और इस पे जो डिवेंचर्स थे वो 100 का था, 1 जनवरी को इश्यू किया गया है डिस्काउंट, और रिडीम जो है वो प्रीमियम पे हुआ. ठीक है, तीनों कंडीशन इसमें आपको दिख रही हैं कि जो इशू है वो डिस्काउंट पे हो रहा है, जो रिडम्पशन है वो प्रीमियम पे हो रहा है. तो जनरल एंट्री देनी है. इसके अलावा कंपनी जो है इन डिवेंचर्स को इंटरेस्ट फॉर दैट पीरियड ऑफ 31st दिसंबर यानी 14 एक साल का उनको इंटरेस्ट भी पे करती है. अज्यूमिंग दैट द इंटरेस्ट वाज पेड हाफ ईयरली, यानी कि 30 जून और 31st दिसंबर दोनों टाइम में इसको दिया जाएगा.
एंड TDS एज 10%, ए लिमिटेड फॉलो द कैलेंडर, ठीक है, बस कैलेंडर ईयर। सबसे पहले आप देखेंगे तो डिवेंचर्स कितने, 2000 डिवेंचर है, 100 रुपये का एक डिवेंचर है, और आपने इसको जो है अलाउ किया है 10% डिस्काउंट पे। तो यहाँ पर 2000 इंटू 100 करेंगे तो 2 लाख रुपीज आपका बनता है। इसका 10% आप डिस्काउंट निकालेंगे तो 20,000 डिस्काउंट हो जाता है। इस तरीके से बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों एक साथ आप यहाँ दिखा सकते हैं। तो ये 1 जनवरी 2014 को रहेगा टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 1,80,000 रुपये ये पैसा आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन का। देन फिर हम क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन मनी है वो और जो प्रीमियम है रिडेम्पशन पे वो फिर 1 जनवरी को 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब इसको हमें ट्रांसफर करना होता है, अलॉटमेंट अकाउंट है ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों की एक साथ बना दिए इसलिए 1,80,000 रुपये। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू करने पर डिवेंचर को लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, क्योंकि हमने इसको 10% पे डिस्काउंट पे इशू किया था और 10% इसको रिडीम किया था, तो दोनों मिला के 20% हो गया। तो 2000 इंटू 100, 2 लाख का 20% जो है 40,000 बनता है, ठीक है। तो ये 40,000 आप देख रहे हैं, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर जो है 40,000 कहलाएगा, और 10% डिवेंचर अकाउंट में 2 लाख रुपीज जाएगा, 2000 इंटू 100 आप करेंगे तो 2 लाख रुपीज आपका यहाँ पर आ जाएगा। देन टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट है वो 20,000 है, क्योंकि 10% ही आपका प्रीमियम है। ओके, तो इस तरीके से जो ट्रीटमेंट है ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ को ध्यान देना है कि आपको कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करनी है, रफली आप इसको लिख सकते हैं कि डिवेंचर कितने के हैं, 2000 के डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, कितने हो गए 2 लाख रुपए के, 10% डिस्काउंट है, रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पे है 10% पे, तो 10% यहाँ 10% है, 20% का आपको जो है लॉस ऑन डिवेंचर कहलाएगा जब हम रिडीम कर रहे हैं, इशू एंड रिडीम दोनों में। तो लॉस ऑन इशू डिवेंचर जो है इसलिए 40,000 आपका दिख रहा है, 10 + 10 20% ऑफ दिस 2 लाख। देन प्रीमियम रिडम्पशन जो है वो आपका कितने का है, 20,000 का, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम डिस्काउंट 10% एंड एट प्रीमियम ऑफ 10%, तो ये आपका आ जाएगा। देन 30 जून, अब 30 जून को हमने क्या करना है, जो इंटरेस्ट है वो पे करना है। इंटरेस्ट कितना दिया है उसने, 10% कितने परसेंट डिवेंचर है, 10% की डिवेंचर है, तो 10% क्या जो है वो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। तो इंटरेस्ट जो है आपको डिवेंचर्स को पे करना है, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट टू इनकम टैक्स अकाउंट, ठीक है। तो 10,000 रुपये आपका, 2 लाख का 10% 20,000 बनता है, 6 महीने का आपका जो है यानी 1/2 10,000 रुपये बनेगा। 10,000 में 9,000 रुपये आपका डिवेंचर होल्डर के नाम से और 1,000 रुपये आपके टैक्स के नाम से, TDS के नाम से जो है वो जाएंगे। तो इस तरीके से एंट्री जो है आपकी बन जाती है, ठीक है। अब इस डिवेंचर अकाउंट को क्या करना है, इंटरेस्ट को फिर पे करना है डिवेंचर होल्डर को, ठीक है। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये डिवेंचर होल्डर को 9,000 रुपीज हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। देन अब जो 31 को है फिर हम इसको इंटरेस्ट काटेंगे 31 दिसंबर को। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट टू इनकम टैक्स अकाउंट 10,000, 9,000 और 1,000 आप देख रहे हैं। तो ये क्लियर है, आपका कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। हाफ ईयरली करना है यानी कि 1/2 कर देना है या 6/12 कर देंगे तब भी आपको मिल जाएगा। देन डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट जो है उनको पे कर देंगे आप इंटरेस्ट होल्डर्स को, ये पे हो गया। फिर 31 दिसंबर को ही एक और एंट्री, इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट, यानी कि जितना TDS कटा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना है। तो कितना TDS कटा है, 1,000 रुपये यहाँ 30 जून को काटा है, 1,000 रुपये 31 दिसंबर को काटा है। तो कुल मिला के जो है इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जो है वो 2,000 रुपीज आपका हो जाता है। तो पेड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टू द गवर्नमेंट। देन लॉस, आपको चेक करना है जो भी लॉस हुआ है, तो लॉस कितना हुआ है आपको, ठीक है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आप देखेंगे तो यहाँ 40 है, 20 तो दोनों का डिफरेंस जो है 20,000 रुपये का। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डिवेंचर इंटरेस्ट कितना है आपका, जो इंटरेस्ट है वो 10 + 10 20,000 का जो है वो इंटरेस्ट आपका चला जाएगा। तो डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरीके से जो एंट्रीज है वो यहाँ पर की जा सकते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अनदर जो एस्पेक्ट है वो है राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर।
इसका हम क्या करते हैं, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज अ कैपिटल लॉस। आप जैसे कि जानते हैं ये कैपिटल लॉस कहलाता है, एंड फिक्टिशियस एसेट एंड देयरफॉर मस्ट बी रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कर लेंगे इसको ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डिवेंचर। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर शुड बी नॉर्मली नॉट to be written off and a year of the issues itself, since the benefit of the debenture would occur to the company till their redemption. The discount or loss on it is therefore treated as a capital loss. तो डिस्काउंट या लॉस है उसको हम कैपिटल लॉस के रूप में ट्रीट करते हैं। The discount may be charged to security premium account and may be written off over 3 to 5 years. 3 से 5 साल तक इसको राइट ऑफ कर सकते हैं by issuing ICAI Companies Act 2013 also permit the utilization of security premium account. इसके लिए ग्रेड होता है, and the other capital profit of write off of the discount and loss on issue of a debenture etc. are there written. Then in case of our there are no capital profit, or if the capital profit are not adequate, the amount of such discount loss can be written off and against the revenue and profit every year by passing the following journal entry. फर्स्ट थिंग आपको करना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करना है, टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट करना है। ये हमने पहले भी आपको बताई है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर भी जो है कही है लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसी टाइप से जो आपका लॉस है वो भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे कि आप ये क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, लिमिटेड कंपनी हैज इशूड 1,09% डिवेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 6% एंड दीज डिवेंचर आर टू बी रिडीम्ड इक्वली स्प्रेड ओवर 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो इनको अगले 5 सालों में इक्वली जो है इनको रिडीम करना है 5 साल में। तो इंस्टॉलमेंट के रूप में हम इसको शो द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक इसका जो डिस्काउंट है उसको हम कैसे दिखाएंगे। तो बुक ऑफ ए लिमिटेड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट आप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट ईयर में डिवेंचर 6,000 का है ना, तो ये जो 6% है इसका वो निकाला हमने। इंटरेस्ट आपका हम बात करें तो 9% डिवेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 6%, 6% की डिस्काउंट है ये, तो लॉस हो रहा है 6,000 रुपये का। अब इसको हमने राइट ऑफ करना है हर साल 5 साल तक लगातार। तो 5 साल अगर हम करेंगे तो कितना बनेगा, तो पहले साल में, ठीक है, इस टाइप से हम कर सकते हैं। ये वर्किंग नोट आप देखेंगे 1 लाख इंटू 6/12, तो 6,000 आपका है। टोटल डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 6,000 रुपये आपकी बनती है। इस 6,000 को फिर हम राइट ऑफ करते जाएंगे हर साल थोड़ा 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 थोड़ा। तो राइट ऑफ करने के लिए आपको ये टेबुलेशन फॉर्म आपको अपनानी पड़ेगी। तो ये इस तरह से आप करेंगे, ये आपका अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ कैसे राइट ऑफ करना है इज टू बी डिटरमाइन। तो यहाँ पे आप ईयर लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 साल है। तो अमाउंट आपका कितना है, 1 लाख का, फिर हो गए अगले साल 80,000 के, फिर 60,000 के, 40,000 के, 20,000 के, इस टाइप से आपने 20-20,000 में इसको रिड्यूस किया। रेशियो आपका अगर देख रहे हैं 5 4 3 2 1 इस टाइप से, तो रिड्यूस हो गया। अब आपने क्या करना है, ये कितना है 15 आया, तो 5 4 9 3 12 और 3 15, 15 जो है आपका रेशियो ना, 15 का आप डिवाइडेड कर देंगे। तो 5/15 इट इज इक्वल टू 6,000 इज इक्वल टू 2,000। 6,000 इंटू 5/15 आप करेंगे तो ये आएगा 2,000 रुपये। 6,000 इंटू 4/15 करेंगे तो 1,600 रुपये। 6,000 इंटू 3/15 करेंगे तो 1,200। 6,000 इंटू 2/15 करेंगे तो 800। 6,000 इंटू 1/15 करेंगे तो 400। तो ये जो अमाउंट है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर साल इतना अमाउंट जो है वो डिटरमाइन करते हुए देखा कि उसको हम राइट ऑफ कर सकते हैं। तो ये तरीका होगा, इस तरीके से आप इसको जो है राइट ऑफ करते जाएंगे। और ये राइट ऑफ करने का जो एंट्री है वो यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट ईयर जो है डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट 6,000 फर्स्ट ईयर में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर जब हम करेंगे इसकी जनरल एंट्री, तो ये 2,000 बैलेंस आपका हो गया है इसी डेट को 4,000 रुपये, फिर 4,000 नीचे इधर आ गया बैलेंस BD। फिर सेकंड ईयर में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 1,600 रुपये आ जाएगा। फिर 2,400 रुपये का बैलेंस बचा। फिर थर्ड ईयर में 1,200 रुपये का बैलेंस बचेगा। 1,200 हो गया, फिर 800 का बैलेंस बचेगा। फिर 400 हो गया, 400 को राइट ऑफ कर दिया। तो इस तरीके से 5 साल तक हम लगातार इसको करेंगे तो ये राइट ऑफ हो जाता है। तो दिस इज द राइट ऑफ एंड लॉस ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑफ डिवेंचर इशू और डिवेंचर की बात करें तो ये राइट ऑफ किस टाइप से किया जाता है ये हमने आपको इसमें बताया। तो दिस इज
all about that particular lecture. So I hope you understand. Thank you very much.